हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा लेक्चर 5 आ चुका है आईएमपी का। तो इसमें हम बेसिक मेमोरी का मॉडल देखेंगे कि मेमोरी होती क्या है, स्टोरेज किस तरह से होता है मेमोरी में। तो देखते हैं क्या है। मेमोरी इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर टेम्पररी यूज़ और परमानेंट यूज़। मेमोरी दो तरह से हो सकती है। मेमोरी क्या है, मतलब कि हमें कुछ चीज़ को बाद के यूज़ के लिए स्टोर करके रखना है, कुछ देर के लिए स्टोर करके रखना है। अगर टेम्परली कर रहे हैं तो वो रैम करती है। तो मेमोरी विच स्टोर्स डाटा टेम्परली इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कि जब तक आप उसका यूज़ कर रहे हैं, उस जो आपके पास डेटा है उसका आप जब तक यूज़ कर रहे हैं तब तक वो मेमोरी कंज्यूम कर रही है, और जैसे ही आपने उसको यूज़ को हटा दिया तो वो हमारे मेमोरी से रिलीज़ हो जाएगा। वो परमानेंटली स्टोर नहीं होगा, वो कुछ ही टाइम के लिए होगा। और दूसरी तरह की मेमोरी है द मेमोरी विच स्टोर्स डाटा परमानेंटली इज़ कॉल्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें आपने एक बार सेव कर दिया कुछ भी डाटा अपना, तो वो तब तक हटेगा नहीं आपके कंप्यूटर से जब तक आप उसको खुद जाके डिलीट नहीं करेंगे। तो हमारी रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जा सकता है। इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, एक बार जो हमने सेव कर दिया वही रहेगा। और रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी रीड राइट मेमोरी कही जा सकती है, क्योंकि इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अब चलिए एक बिट की स्टोरेज से शुरुआत करते हैं कि एक बिट को स्टोर किससे करते हैं। तो वो कौन सा डिवाइस होता है जो एक बिट को स्टोर कर सकता है। तो वो होता है हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। ये हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया जाता है फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। तो जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो वन बिट को स्टोर करता है। डी फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है कि हमारे पास एस आर इनपुट होते हैं, तो जो डी इनपुट होता है ना वो एस पे तो डायरेक्टली जाता है, और आर पे हमारा कॉम्प्लीमेंट होके जाता है। तो जो भी डी पे होता है वही हमारा क्यू पे कॉपी हो जाता है, क्योंकि जो भी एस पे इनपुट देते हैं हमारा वही क्यू पे आता है। पर जब क्लॉक आती है तभी ये सब होता है। तो क्लॉक प्रेजेंट होनी चाहिए, डी पे इनपुट प्रेजेंट होनी चाहिए, तो हमारा जो डी पे इनपुट होगा वही हमारा आउटपुट पे आ जाएगा। उसके बाद हम डी के इनपुट को हटा भी देते हैं तो अभी हमारा क्यू पे वही आउटपुट आता रहता है जो हमने पहले दिया था डी पे। तो ये एक मेमोरी की तरह हो गई कि जो भी आपने दे रखा था पहले से वही हमारा आता रहेगा जब तक आप इसको दोबारा से चेंज नहीं करेंगे। खुद ही दोबारा से डी पे इनपुट डालेंगे और दोबारा से क्लॉक देंगे तभी फिर क्यू चेंज होगा। अदरवाइज़ वो हमारे प्रीवियस मेमोरी को ही शो करता रहेगा। तो ये हमारी 1 बिट स्टोरेज होती है। 1 बिट मेमोरी, इफ़ इट इज़ अ 1 बिट मेमोरी, डी फ्लिप फ्लॉप हमारी क्या है 1 बिट मेमोरी। इफ़ यू स्टोर अ बिट एंड देन रिमूव द इनपुट द आउटपुट विल नॉट चेंज। यही तो हमारी मेमोरी है कि मैंने एक बार स्टोर कर दिया, उसके बाद मैं हमेशा के लिए एक बार मैंने स्टोर कर दिया तो वो मेरा हमेशा स्टोर ही रहेगा जब तक मैं उसको चेंज करने या देखने ना जाऊँ। अब हमें एक से ज़्यादा बिट स्टोर करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, उन्हीं डी फ्लिप फ्लॉप्स को जोड़ देंगे। बहुत सारे डी फ्लिप फ्लॉप ले लेंगे, जितने बिट स्टोर करने हैं उतने डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे। तो अभी देखते हैं कि 8 बिट को कैसे स्टोर करेंगे। तो ये मैंने 8 डी फ्लिप फ्लॉप ले लिए हैं, पहले चलिए रीड करते हैं। तो 8 बिट को स्टोर करने के लिए रजिस्टर हो सकते हैं, 8 बिट या कितने भी बिट को, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा व्हेन क्लॉक पल्स इज़ गिवन टू इट। जब भी इसको क्लॉक पल्स दी जाएगी तो जो भी डीज पे इनपुट प्रेजेंट होंगे वो हमारे क्यूज़ पे, हमारे आउटपुट पे आ जाएंगे और स्टोर हो जाएंगे। इट डज़ नॉट शिफ्ट डाटा, क्योंकि एक शिफ्ट रजिस्टर नहीं है, सिर्फ रजिस्टर है। तो ये डेटा को एक डी फ्लिप फ्लॉप से दूसरे डी फ्लिप फ्लॉप में नहीं ट्रांसफ़र करेगा, सिर्फ ये स्टोर करके रखेगा। तो इसी तरह जितने भी हमें बिट्स को स्टोर करना होगा उतने हम डी फ्लिप फ्लॉप लगा सकते हैं और इनको इंटीग्रेट कर देंगे एक ही चिप पे, तो हमारी मेमोरी बन जाती है। तो इनको सारी क्लॉक कॉमन है, एक ही क्लॉक जाएगी पूरी लाइन को, जिसमें कि कितने 8 डी फ्लिप फ्लॉप है। तो हम इसमें 8 बिट्स स्टोर कर सकते हैं। बट इनके इनपुट अलग अलग है, सब पे अलग अलग इनपुट जाएगा और आउटपुट भी सबका अलग अलग आएगा। तो इस तरह से 8 बिट स्टोरेज कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा कि मेमोरी इज़ अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर। मेमोरी कितने भी बिट के में बनानी हो तो वो क्या होगी, ग्रुप ऑफ रजिस्टर होगी, रजिस्टर्स, उतने रजिस्टर लगाते जाएंगे, ठीक है। टेक्निकली रजिस्टर इज़ कॉल्ड लोकेशन। अब एक रजिस्टर को हम लोकेशन कहते हैं। इसी तरह मेमोरी में बहुत सारे लोकेशन होते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में 8 to 8 मेमोरी देखेंगे, उसका बेसिक मॉडल देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।